आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीएसटी में आने वाले कुछ खास शब्द के बारे में। आइए जानते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम सीख रहे हैं जीएसटी। यहाँ पर सबसे पहला है एसजीएसटी। एसजीएसटी टैक्स क्या होता है? एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज। इंट्रा स्टेट ये मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाया था। जब आप विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे ये दो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। पहला है आपका सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। बट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में एसजीएसटी जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, वो आपको नहीं देना रहता है। आपको बस इनवॉइस में मेंशन करना रहता है। वो ऑटोमेटिक वो लोग बाय फॉरगेशन करेंगे। जैसे आप जीएसटीआर रिटर्न कर देते हैं तो आपको इतना सारा करना नहीं है, आपको इनवॉइस में दिखाना रहता है। एसजीएसटी टैक्स मैं आपको दिखाऊंगा। इनवॉइस में कैसे दिखाएंगे टैक्स? सीजीएसटी टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज। इंट्रा स्टेट के ऊपर ही होता है ये दोनों। जो जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, मैं आपको इनवॉइस दिखाऊंगा बाद में। तो जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो ये दोनों टैक्स वहाँ पर अप्लीकेबल होते हैं। और जिसमें ये दोनों में से मतलब आप सपोज आपका टैक्स है 18%, आपके कैलकुलेशन में देखेंगे, आगे कैलकुलेशन में देखेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं। पहले आईजीएसटी देखते हैं, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट सेल एंड परचेज। याद रखिए, जब भी इंटर स्टेट मतलब दूसरे राज्य में, बिहार से झारखंड में बेचा, यहाँ पे सेंट्रल काम में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या था कि अगर ये बिहार का है और बिहार में ही बेचेगा तो वहाँ पर सेंट्रल को आधा टैक्स जाएगा सीजीएसटी, वैसे आईजीएसटी को आधा और सीजीएसटी को आधा। आईजीएसटी जब होगा तो स्टेट के बीच में होगा। बिहार के बाहर सेल हो रहा है, झारखंड में सेल हो रहा है मेरा, या झारखंड से मैं परचेज कर रहा हूँ, यहाँ पर आएगा आईजीएसटी टैक्स। याद रखिए, ओके। तो आईजीएसटी बोला जाता है इंटीग्रेटेड टैक्स को, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, और ऊपर एसजीएसटी जो कि स्टेट जीएसटी है, और सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी। ओके, ये टर्म्स आपने समझ लिया। अभी थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर जीएसटी रेट फॉर इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट के लिए कैसे रहेगा, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जीएसटी रेट 12% है किसी के ऊपर, अगर वो सर्विसेज इंट्रा स्टेट हो रही है या गुड्स इंट्रा स्टेट हो रहा है, तो मेरी सर्विसेज यहाँ पर, तो मैं सर्विसेज यहाँ पर दे रहा हूँ बिहार के अंदर भागलपुर में सर्विसेज दे रहा हूँ, या फिर मैं नाथनगर में दे रहा हूँ या जगदीशपुर में दे रहा हूँ, तो स्टेट के अंदर ही है, राइट। तो इंट्रा स्टेट वहाँ पे होगा। याद रखिए, अगर मैं ये सर्विसेज गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड या पंजाब कहीं पे भी दे रहा हूँ तो इंटर स्टेट सर्विस हो जाएगी। तो ये 12% कैसे डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए। अगर इंट्रा स्टेट है तो एसजीएसटी को 6%, देखिए टैक्स ज़्यादा लगने वाला नहीं है तो 12% वही लगने वाला है। 12% गुड्स का है या सर्विस का रेट है तो उतना ही लगने वाला है। बस आपको वहाँ पे डिवाइड करना होगा। अभी इनवाइस के अंदर आपको एसजीएसटी की 6% दिखाना होगा और सीजीएसटी को भी 6%, क्योंकि आप इंट्रा स्टेट कर रहे हैं, विद इन स्टेट आप कर रहे हैं, और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जो दो स्टेट के बीच में, वो सेंट्रल डिसाइड करेगा कि किसको कितना पे करना है। लेकिन आपको यहाँ पर स्टेट को डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्टली सेंट्रल को पूरा आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स आपको पूरा दिखाना है। 12% तो ये 3
जो होते हैं ना इम्पोर्टेंट लेजर टैली के अंदर, ये तीनों कैटेगरी हैं लेजर की, SGST, CGST एंड IGST। तो ये कैसे कैलकुलेशन है आपको दिखाई दे रहा है। आइए इसे अमाउंट में भी समझते हैं कैसे होगा। जैसे आपका गुड्स का रेट है 100 रुपीज़ या सर्विस का रेट है 100 रुपीज़ और इसके ऊपर 12% टैक्स लगा, तो ये हो गया आपका 112 रुपीज़। इनवाइस वैल्यू मतलब जब आपका बिल बनेगा तो उसमें वैल्यू इनवाइस में आपका 112 रुपया रहेगा। तो उसमें कैसे है इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट क्या होगा, इंटर स्टेट का क्या होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब 6% रुपीज़ आपका टैक्स जाएगा CGST में और 6 रुपीज़ जाएगा SGST में और 12 रुपीज़ आपका जाएगा IGST में। याद रखिए। और IGST क्या करता है ध्यान से देखिए। मैन्युफैक्चरिंग अगर बिहार में है और उसका गुड्स बेचा जा रहा है बिहार में, तो IGST क्या करता है वहाँ पर 6% वो खुद रखता है और 6% बिहार स्टेट को देता है जहाँ पर गुड्स को सेल किया जा रहा है। याद रखिए। तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर कि बिहार को क्या मिलना चाहिए, वहाँ पे टैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि गुड्स वहाँ पे सेल हो रहा है, वहाँ का कस्टमर खरीद रहा है और टैक्स वहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है। तो वो कैसे करता है इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन हमें इनवाइस के अंदर IGST कलेक्ट करना रहता है। ओके। इंट्रा स्टेट मतलब जब बिहार से आप झारखंड में बेच रहे हैं तब आपको एक इनवाइस फॉर्मेट दिख रहा है। नाउ यू कैन चेक इट आउट। मैंने इस फॉर्मेट में रखा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टोटल अमाउंट कितना है। देखिए इनवाइस का 6975 ये टोटल अमाउंट है 6975 और उसमें 9% अभी ये 18% टोटल टैक्स है। ओके। तो उसमें 9% जो है वो है CGST और 9% SGST लगा है। तो IGST बिल्कुल नहीं होगा, तो ये फिर यहाँ पे IGST में आपको दिखाई दे रहा है खाली है। ओके। और आपको नीचे दिखाई दे रहा है ग्रैंड टोटल। देखिए इनवाइस का फॉर्मेट कैसा भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इनवाइस का फॉर्मेट ऐसा ही रहना चाहिए। आप इनवाइस का फॉर्मेट कैसा भी बना सकते हैं, बट रूल ये है कि उसमें ये टैक्स ऐसे मेंशन होना चाहिए। अगर वो इंट्रा स्टेट है तो CGST SGST इंक्लूड होना चाहिए, अगर वो इंटर स्टेट है तो IGST होना चाहिए वहाँ पे इंक्लूड। और मैंने आपको दिखाया उस टाइम पे IGST नहीं है, वो ये मैंने एक्सेल में बिल बनाया था तो आपको एक फॉर्मेट दिखाया कि असल में ये रहता कैसा है, तो आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया रहेगा कि CGST SGST और IGST होता क्या है। मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। डेफिनेटली जब आप इनवाइस बनाएंगे तो आपको ये नॉलेज काम आ जाएगा। आगे चलकर टैली में हम सीखेंगे, इसके लिए थ्योरी पार्ट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक एक पार्ट करके मैं आपका थ्योरी क्लियर कर रहा हूँ विथ प्रेजेंटेशन। तो आपको यदि यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।